मॉर्निंग, कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सॉलिड स्टेट। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉलिड स्टेट, जो कि 12th के पहला चैप्टर है, जो कि किसका है? 12th का पहला चैप्टर है। आज हम लोग इसको नई एनर्जी के साथ पढ़ेंगे, ठीक है? और विशेष रूप से ध्यान देंगे, और बोर्ड के लिए ना इस चैप्टर से भारी मात्रा में क्वेश्चंस पूछी जाती है, ठीक है? तो चलिए ध्यान देते हैं। आज सॉलिड स्टेट की बात करते हैं। सॉलिड स्टेट को हिंदी में क्या बोलेंगे? ठोस अवस्था। सॉलिड स्टेट को बोलते हैं ठोस अवस्था। सॉलिड स्टेट पढ़ने से पहले हमको सॉलिड के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है? तो चलिए सबसे पहले हम लोग सॉलिड के बारे में जानेंगे। चलिए बात करते हैं सॉलिड की। सॉलिड होता है वैसा पदार्थ, MATT, वैसा पदार्थ जिसका वॉल्यूम VOLUME वॉल्यूम, शेप एंड स्ट्रक्चर जो होता है वो डिफिनिट होती है। चलिए क्या बोल रहे हैं? सबसे पहले हम जानते हैं सॉलिड के बारे में। बोलते हैं वैसा पदार्थ जिसका वॉल्यूम, शेप और स्ट्रक्चर निश्चित होता है उसे सॉलिड कहते हैं। क्या बोले? वैसा पदार्थ जिसका वॉल्यूम, शेप और स्ट्रक्चर तीनों का तीनों निश्चित होगा ना, तो सॉलिड कहलाएगा। आइए फिर से सॉलिड को जानते हैं। वैसा पदार्थ, क्या आ रहा है? पदार्थ। आप पूछिएगा कि सर पदार्थ किसे कहते हैं? तो पदार्थ होता है वैसा थिंग्स, पदार्थ होता है वैसा थिंग्स जिसमें भार हो, स्थान घेरे और दबाव डाल सके। क्या डालेगा? दबाव डाल सके, उसे पदार्थ कहते हैं। क्या बोले? वैसा थिंग्स जिसमें भार हो, स्थान घेरे और दबाव डाल सके, उसे पदार्थ कहते हैं। क्या बोले? वैसा थिंग्स जिसमें भार हो, स्थान घेरे और दबाव डाल सके, पदार्थ कहलाएगा। आइए सॉलिड के एग्जाम्पल की बात करते हैं, उदाहरण की बात करते हैं। तो ये सारा का सारा क्या हो जाएगा? मेरा सॉलिड। शॉर्ट करना चाहे ना तो वैसा पदार्थ जिसका आकार और आयतन निश्चित होता है सॉलिड कहलाता है। क्या बोले? वैसा पदार्थ जिसका आकार और आयतन निश्चित होगा सॉलिड कहलाएगा। हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड के गुण के बारे में। हर किसी ना किसी का कोई ना कोई गुण होता है, तो ठोस का भी गुण है, ठीक है? उनको जानते हैं। इसका भी चरित्र और चित्रण है, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहली बात है, समझ गए विद्यार्थीगण? चलिए अब फिर से हम लोग जानते हैं सॉलिड के बारे में। अभी हमने पढ़ा कि वैसा पदार्थ जिसका आकार और आयतन निश्चित होता है। दूसरी बातें होती है कि सॉलिड के गुण के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है? तो जिस सॉलिड में जो होता है, इसका जो गुण होता है सॉलिड, इसमें परमाणु, अणु और आयन एक दूसरे से जुड़े होते हैं और मजबूती से जुड़े होते हैं, ठीक है? और दूसरी बातें होती है कि इसमें अंतर आणविक बल अधिक होता है। एक दूसरे से जो जुड़े होते हैं ना, तो उसके कारण उसके अंदर की जो बल होती है, शक्ति होती है, बहुत ही ज्यादा होती है। क्या बोले? उसके अंदर की जो शक्ति होती है बहुत ही ज्यादा होती है, इसलिए कहा गया है कि इसका अंतर आणविक बल अधिक होता है। चलिए आगे बात करते हैं। इसमें अंतर आणविक स्थान जो होता है ना, नहीं होता है। अब बताइए, जिसके अंदर बहुत ज्यादा शक्ति होगा, बहुत ज्यादा कठोर होगा, उसके अंदर थोड़ा भी जगह खाली होगा क्या? नहीं हो सकता है ना। इसलिए बोलते हैं कि इसमें अंतर आणविक स्थान नहीं होता है। चलिए आगे बात करेंगे। इसे कंप्रेस नहीं किया जा सकता है, यानी कि सॉलिड को
कंप्रेस नहीं किया जा सकता है, दबाया नहीं जा सकता है। आपके हाथ में 4 केजी का ईंट या पत्थर रख दिया जाएगा और आपको बोलेगा इसको दबा के बताओ बेटा, तो आप दबा दीजिएगा क्या? नहीं दबा सकते हैं ना। तो इसलिए इसे कंप्रेस नहीं किया जा सकता है और इसकी डेंसिटी जो होती है ना वो अधिक होती है। क्या बोले? डेंसिटी क्या होती है? अधिक होती है। तो मेरे ख्याल से अभी तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं मित्र। इसको मिटा दे क्या? चलिए स्क्रीनशॉट ले लेना है वीडियो पॉज करके, नहीं तो बहुत दिक्कत आने वाली है और मजा भी आने वाली है। मित्र बने रहिए हमारे साथ और लाइक और सब्सक्राइब तो करना ही करना है। ठीक है, इसको दबाना नहीं भूलना है। ठीक है, जो भूलेंगे ना वो बरसों झूलेंगे। ठीक है, पिटा दूं? चलिए आगे पढ़ ले क्या? आगे पढ़ लेते हैं, आगे पढ़ते हैं। हो गया? हो गया। चलिए अब पढ़ते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ सॉलिड। CLASSIFICATION क्लासिफिकेशंस ऑफ सॉलिड। SOLID। ठीक है, ठोस का वर्गीकरण। क्या बोले? ठोस का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशंस ऑफ सॉलिड। चलिए सॉलिड को कितने आधार पर बांटा गया है? सॉलिड को 2 आधार पर बांटा जा सकता है। ठीक है, पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलर स्ट्रक्चर, दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, यानी कि आणविक संरचना के आधार पर, दूसरी होती है रासायनिक बंधन के आधार पर। ठीक है, आणविक संरचना के आधार पर सॉलिड को 2 भागों में बांटा गया है। पहला होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड जिसको बोलते हैं रवेदार ठोस, दूसरा होता है नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड या अमरफस सॉलिड, उसको बोलते हैं बेरवेदार ठोस। तो पहले इसको जान लेते हैं फिर आगे बात करेंगे। ठीक है, तो आइए मित्रगण, चलिए क्लासिफिकेशंस ऑफ सॉलिड। सॉलिड का वर्गीकरण, सॉलिड को 2 आधार पर वर्गीकृत किया गया। कितने आधार पर? 2 बेस पर वर्गीकृत किया गया। लिखेंगे एरो देके, सॉलिड को 2 आधार पर वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला कौन सा आधार होता है। ठीक है, पहला आधार देख लेते हैं अपने लोग। चलिए ऑन द basis of molecular structure। क्या बोले? ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलर, MOLICULAR मोलिकुलर स्ट्रक्चर। दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ chemical bonding, CHEMICAN chemical bonding, BONDING। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, तो सॉलिड को कितने आधार पे बांटा गया है? 2 आधार पे बांटा गया। पहला क्या होता है? ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलर स्ट्रक्चर, आणविक संरचना के आधार पर। दूसरा होगा ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंधन के आधार पर। किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलर स्ट्रक्चर, आणविक संरचना के आधार पर। चलिए तो पहला पढ़ते हम लोग, वीडियो को पॉज करेंगे और स्क्रीनशॉट ले लेंगे क्योंकि हम मिटाने वाले हैं। ठीक है, चलिए मिटा दें। रेडी है ना? मिटाते हैं। चलिए बहुत खूब। हो मिट गया क्या? चलिए मिट भी गया।
पहले क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलर स्ट्रक्चर, यानी आणविक संरचना के आधार पर। ठीक है, अब एरो देके लिखेंगे कि आणविक संरचना के आधार पर, एरो देंगे और लिखना है कि आणविक संरचना के आधार पर सॉलिड को दो भागों में बांटा गया है। आणविक संरचना के आधार पर सॉलिड को दो भागों में बांटा गया है। हो गया होगा विद्यार्थीगण मेरे ख्याल से। ठीक है, तो पहला होता है, इसको कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया। पहला होता है, चलिए अभी अभी हमने देखा सॉलिड स्टेट को, किसको देखा है, सॉलिड स्टेट को, कुछ देर बाद पढ़ेंगे भी। ठीक है, सॉलिड की तो वैसा पदार्थ जिसका आकार और आयतन निश्चित होगा सॉलिड कहलाएगा। फेरिक, कॉपर, एल्युमिनियम, NaCl, शुगर, ये सब क्या होता है, सॉलिड होता है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा है सॉलिड स्टेट में सॉलिड की प्रॉपर्टीज के बारे में। सॉलिड में क्या होता है, परमाणु, अणु और आयन जो होता है ना, एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। क्या होता है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, और उसमें अंतर आणविक बल जो होती है ना, अधिक होती है, जिसके कारण अगर हम दीवार को मारेंगे तो दीवार भी हमको मारेगा। न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़े हैं कि नहीं पढ़े, सबको याद होगा, प्रत्येक क्रिया के बराबर क्या होती है, विपरीत क्रिया होती है। ठीक है, तो दीवार को मारेंगे तो दीवार भी हमको क्या करेगा, मारेगा। क्यों मारेगा, क्योंकि उसके अंदर अंतर आणविक बल क्या होती है, अधिक होती है। कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, और तीसरी बातें पढ़े थे कि उसमें अंतर आणविक स्थान जो होता है ना, नहीं होता है। क्या पढ़े थे, अंतर आणविक स्थान नहीं होता है, जिसके कारण हम लोग दीवार में जो कांटी ठोकते हैं ना, क्या बोले, दीवार में जो कांटी ठोकते हैं तो अंतर आणविक स्थान नहीं होने के कारण हमारा कील जो है रिपल्स कर जाता है, यानी भाग जाता है, दूर भाग जाता है। अगर दीवार के अंदर थोड़ी भी जगह होती तो हमारा कांटी अंदर चला गया होता। ठीक है, इस पे एक सवाल बनता है, एक बॉल लेते हैं, उसको हम दीवार पे मारते हैं तो वो मेरे तरफ आता है, मेरे मुंह पे आके लगता है। वही जब हम आटा गूंथते हैं और दीवार पे मारते हैं तो मेरे तरफ नहीं आता। अंतर आणविक बल अधिक होता है और अंतर आणविक स्थान नहीं होता है। वही आटा के अंदर क्या होता है, अंतर आणविक बल नहीं होता है, जिसके कारण उसको दबाएंगे ना तो पूछ पूछ करेगा। ठीक है, और अंतर आणविक स्थान तो जानबे करते हैं, ऐसे करके चुभाएंगे तो चुभेगा होता है, इसलिए क्या होता है, वो मेरे मुंह पे नहीं लगता और दीवार में चिपक जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं कि सॉलिड को कितने आधार पे बांटा गया था। सॉलिड को दो आधार पे बांटा गया था। पहला ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलर स्ट्रक्चर, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। पहला क्या होता है, आणविक संरचना के आधार पर, दूसरा रासायनिक बंधन के आधार पर। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं आणविक संरचना के आधार पर। आणविक संरचना के आधार पर सॉलिड को कितने भागों में बांटा गया था, क्रिस्टलाइन सॉलिड और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड या अमरफोस सॉलिड, यानी कि दो भागों में बांटा गया था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो फिर मिलेंगे आपसे इसी टाइम में। ठीक है, तो गुड नाइट, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मुलाकात करते रहिए हमसे, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले मित्रों। बहुत मेहनत लगता है आपसे मिलने में हमें। ठीक है, तो गुड नाइट, फिर मिलते हैं।